इंदौर में प्लेग फैला तो 250 वर्ष पहले होलकर काल में बना भगवान धन्वंतरी का मंदिर। आज धन्वंतरी जयंती पर मंदिर में हुआ अभिषेक। दर्शन के लिए पहुंचे लोग मान्यता के मुताबिक अपनी दवाई सिद्ध करने भी मंदिर लाते हैं श्रद्धालु। सबको स्वस्थ रखते हैं भगवान धन्वंतरी। श्रद्धालु शोभा पैठनकर बोली, 30 सालों से अच्छे स्वास्थ्य की कामना से आ रही हूँ मंदिर। ऋचा त्रिवेदी ने बताया, स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी संस्था के पंडित मानवेंद्र त्रिवेदी ने बताया, होलकर कालीन है धन्वंतरी मंदिर का इतिहास। बोले, 250 साल पहले इंदौर में प्लेग फैला तो होलकर महाराज ने वैद्य लक्ष्मी नारायण जी से बोलकर भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा की स्थापना कराई, जिसके बाद प्लेग समाप्त हुआ। तभी से भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ये इंदौर का बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है धन्वंतरी भगवान का। आज धनतेरस जो है वो धन्वंतरी जी आयुर्वेदिक के जितने वैद्य वगैरह है सभी मानते हैं। मैं यहाँ हरसद्दी पे ही रहती हूँ और बहुत सालों से आ रही हूँ। अभी मैं 70 साल की हो गई हूँ, पर मुझे ध्यान है कि लगभग 30-35 साल से भी ज़्यादा से मैं आती हूँ यहाँ दर्शन के लिए। मैं बहुत प्राचीन समय से इसको जानती हूँ, बहुत मान्यता भी है इसकी। और सुबह भी कई बार 1-2 बार इसके लिए अभिषेक के लिए भी आ गई हूँ। भगवान ने सब कुछ दिया है, ऐसे मन्नत तो कुछ नहीं मांगी है। भगवान से यही प्रार्थना की है कि सबको अच्छा रखे, पूरे परिवार को सतत उनका आशीर्वाद बना रहे और राष्ट्र की उन्नति होती रहे। ये आयुर्वेद के देवता है धन्वंतरी भगवान। यहाँ आज सुबह अभिषेक पूजन अर्चन होता है, गुड़ धने का भोग लगता है और भगवान का अभिषेक का जल सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है ताकि स्वस्थ रहे, और स्वास्थ्य के देवता है। मान्यता सब लोग स्वास्थ्य के लिए आते हैं कि धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो स्वास्थ्य के लिए आते हैं। मान्यता यही है बस। भगवान धन्वंतरी का यह संस्थान 250 वर्ष पूर्व प्राचीन है और होलकर स्टेट के हमारे राज्य वैद्य स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण जी त्रिवेदी और उस समय के पूज्य संत विनोबा भावे जी द्वारा इसका जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ये प्रतिमा स्थापित की गई थी। उस समय होलकर महाराजा ने जब फ्लैग फैला था और सैकड़ों लोग उसमें शांत हो गए थे, तो उन्होंने त्रिवेदी लक्ष्मी नारायण जी से निवेदन किया था कि यहाँ पर धन्वंतरी जी की मूर्ति स्थापित कर यज्ञ किया जाए। तो जयपुर से ये 3 फुट की मूर्ति जो है लाई गई थी और यहाँ पर स्थापित की गई थी। उसके बाद में यह महायज्ञ किया था। उसके बाद जो प्लेग की बीमारी दूर हुई थी और होलकर महाराजा भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी का लक्ष्मी पूजन से पहले भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भाई लक्ष्मी तो है सबके पास में, आपके पास सुख समृद्धि है, धन है, वैभव है, और यदि स्वास्थ्य नहीं है तो उस लक्ष्मी का कोई मतलब जो भी धन है वो नगण्य है, मतलब उसका कोई स्थान नहीं रह जाता। इसलिए लक्ष्मी पूजा के पीले स्वास्थ्य के देवता की पूजा की जाती है। और यह जो है धन्वंतरी स्थिति में आज सुबह अभिषेक हुआ और यहाँ पर कई असाध्य रोगी आते हैं, मान्यताएँ लेते हैं, उनके रोग ठीक होते हैं। एलोपैथिक दवा वाले, आयुर्वेदिक दवा वाले भी आते हैं, यहाँ अपनी दवाइयाँ रखते हैं, उनकी दवाइयाँ सिद्ध होती है। ऐसी उनकी भगवान के प्रति प्रार्थना है, मान्यता है। और ऐसा कहा गया है कि भगवान धन्वंतरी जो है स्वास्थ्य के देवता तो है ही, जो अमृत कलश लेके निकले तो और उनके एक हाथ में कलश था, तो इसलिए आज जो है बर्तन की खरीदी का विशेष महत्व है। आभूषण तो है ही, लेकिन स्वास्थ्य के देवता की पूजा करने से आरोग्यता रहती है, अच्छी आयु रहती है। यदि व्यक्ति के पास आरोग्यता होगी, आयु होगी, तो भी धन का उपयोग वो कर पाएगा। इसलिए लक्ष्मी पूजा से पहले धन्वंतरी की पूजा का अपना एक विशेष महत्व है। आज सुबह से यहाँ पर लोगों का आना तांता लगा हुआ है। रात्रि 11 बजे तक यहाँ सब पूजन के लिए आते हैं और भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना करते हैं। और उसमें कई लोगों को इससे लाभ हुआ है। भावना से और दिल से की गई जो है दुआएं, भगवान की आराधना निश्चित ही फल देती है।